बच्चों, आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो कह रहा है कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो जेनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स परफॉर्म शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन हो गए? एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए बेंजीन एंड इसके डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। जैसे बेंजीन आपका ये हुआ और इसके डेरिवेटिव क्या हो गए? ये हो गए। बेंजीन पर कुछ लगा हो, जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, ये लोग क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। मान लीजिए अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली परफॉर्म, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली क्या परफॉर्म करता है, क्या शो करता है? तो आपको आंसर लिखना होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उतार लीजिए। अब देखिए बेंजीन पर दो लोग आएंगे अटैक करने। कह रहा है कि ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन पर एक जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा जो अटैक करेगा वह न्यूक्लियोफाइल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल है और इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन कम हो। कह रहा है कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो। और न्यूक्लियोफाइल कहते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो। अब अगर आप बेंजीन का हाल देखते हैं तो बेंजीन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। देखिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक पाई यहाँ है, दूसरा पाई यहाँ है, तीसरा पाई यहाँ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक है और यहाँ कम है, तो यहाँ पे रिएक्शन आपका हो जाएगा। रिएक्शन इज पॉसिबल, यहाँ रिएक्शन संभव है। इसलिए एक के पास ज़्यादा है, दूसरे के पास कम है, अट्रैक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल वाले के केस में क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, दोनों के पास मोर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। कह रहा है, पूछेगा कि क्यों नहीं है भाई, तो आप बोलेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। आप क्या बोलेंगे?
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण नहीं होगा। यहाँ पे पूछेगा कि भाई क्यों रिएक्शन हो जाएगा भाई, तो आप बोलिएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन होगा, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल आवेगा तो रिएक्शन होगा और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। कुछ अपवाद है जहां रिएक्शन होता है, तो वो तो केमिस्ट्री में अपवाद लगा हुआ है, लेकिन इन जनरल कि इलेक्ट्रोफाइल के आने से रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल के आने से रिएक्शन नहीं होगा। बताइए। अब देखो कि बेंजीन जो है ये एडिशन करता है कि सब्स्टिट्यूशन करता है। तो मान लीजिए कि बेंजीन पर हम दो लोगों को अटैक कराए ए, और यहां भी हम कराए ए अटैक कराए। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जा करके एडिशन कर जाए, ये जा करके एडिशन कर जाए। हो क्या कि ये पाई फ्रैक्चर करे और ये दोनों बैठ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो आपका बेंजीन है बच्चे, तो बेंजीन के हर पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। यहां भी एक हाइड्रोजन, सब जगह एक एक हाइड्रोजन होता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये आया और एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक इसमें से बैठ गया। तो क्या हो गया, एक इसमें से बैठ गया तो बन गया ये कि हाइड्रोजन अपना हट गया, ये बैठ गया तो ये बैठ गया, और जो हाइड्रोजन हटा वह ए के साथ चला गया, एच ए हो गया। तो दोनों में कौन सा रिएक्शन होगा? अब दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन है, और चूंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये बेंजीन है, और बेंजीन स्टेबल होता है, ये स्टेबल है। ये भी बेंजीन है तो ये भी हमारा स्टेबल होगा। बेंजीन बहुत स्टेबल मटेरियल है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है। यहां पे आया तो इसका स्टेबिलिटी खत्म हो गया। कह रहा है कि स्टेबिलिटी, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बेंजीन था। जब इसमें आया तो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या हुआ, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट, खत्म हो गया। तो ये रिएक्शन, ये पहला जो हम एडिशन करा रहे हैं, एडिशन के केस में उसका स्टेबिलिटी खत्म हो जा रहा है। कह रहा है इसलिए एडिशन नहीं होगा, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन संभव नहीं है। इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखते हैं कि ये हमारा स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रह गया, और बेंजीन है तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड, स्टेबिलिटी यहाँ पे बाकी रह गया। इसका मतलब है कि यही रिएक्शन होगा, यही रिएक्शन होगा। तो एक बात याद रहे कि ऊपर में क्या हुआ है, ऊपर में एडिशन हुआ है, ऊपर में एडिशन हुआ है, और नीचे क्या हुआ है, नीचे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, नीचे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में जो बेसिक अंतर है, एडिशन में बॉडी आके बैठ जाता है और सब्स्टिट्यूशन में एक आता है दूसरा हट जाता है। तो आपको यह दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वह एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे होते हैं वह क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। क्या देते हैं नोट में कि एरोमेटिक कंपाउंड्स
एरोमेटिक कंपाउंड्स शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उतारिए। अब देखो बच्चे, कह रहा है कि बेंजीन जो होता है generally perform 4 types of reaction। बेंजीन जो है ना जेनरली 4 तरह का रिएक्शन शो करता है। एक शो करता है हाइलोजिनेशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा शो करता है नाइट्रेशन रिएक्शन। तीसरा शो करता है सल्फोनेशन रिएक्शन। और चौथा शो करता है अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हैलोजिनेशन में क्या होगा, इसका बुनियादी बात क्या है कि बेंजीन जो होगा ना उसमें NO2 पर एक प्लस कहीं से आएगा और एक हाइड्रोजन जो होता है हर पोजीशन पे वह हट जाएगा और NO2 बैठ जाएगा और वह हाइड्रोजन हमारा हट के चला गया। यही होगा, सॉरी यहां पे कौन आएगा, X पर प्लस आएगा, वो क्या होगा यहां पे बैठ जाएगा और यहां का हाइड्रोजन हट जाएगा। अच्छा नाइट्रेशन में क्या होगा कि ये आपका बेंजीन होगा बच्चे, इसमें आवेगा NO2 पर एक प्लस, ये आकर के बैठ जाएगा और यहां का जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होगा कि ये तुम्हारा बेंजीन है, इसमें आएगा SO3 और SO3 आएगा तो वो क्या करेगा, वहां के हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद यहां पे बैठ जाएगा। एक और हाइड्रोजन कहीं से आ जाएगा, वो कहां से आएगा वो बताएंगे, और यहां पे H पर एक प्लस आएगा, ये वाला SO3 आके बैठेगा, फिर H पर एक प्लस कहीं से आएगा। वो मैकेनिज्म बताएगा कि H पर एक प्लस कहां से आ जाएगा, यहां पे कहां से बढ़ गया। अल्काइलेशन में क्या होगा कि बेंजीन होगा, अब बेंजीन में R पर एक प्लस आकर के यहां बैठेगा और ये बैठ गया और H पर एक प्लस चला गया, ठीक है। यही इनका मेन रिएक्शन है। अब इन्हीं रिएक्शन को वन आफ्टर वन हम अभी ऑपरेट करेंगे। बेंजीन जो है, बेंजीन यही 4 रिएक्शन दिखाता है। एक हैलोजिनेशन रिएक्शन, दूसरा नाइट्रेशन रिएक्शन, तीसरा सल्फोनेशन रिएक्शन, अगला अल्काइलेशन रिएक्शन। उतारिए। अब देखो कह रहा है, अब वन आफ्टर वन हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो ये जितना भी एरोमेटिक रिएक्शन है, ये एरोमेटिक रिएक्शन, इसमें 3 बात तुमको दिमाग में रखना है। पहला ये दिमाग में रखना है जेनरेशन यानी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा दिमाग में रखना है कि अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा दिमाग में रखना है रिमूवल ऑफ H पर एक प्लस। एरोमेटिक रिएक्शन में
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये 3 काम होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना होगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल जब बन जाएगा तो अटैक करेगा, और जहां अटैक करेगा वहां का H पर 1+ निकल जाएगा। ये 3 बात दिमाग में रखना है। अब आओ हैलोजिनेशन रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर तुमको H2 अटैक करना है और यहां पे लेविस एसिड देना है। क्या देना है? लेविस एसिड। लेविस एसिड एनहाइड्रस देना है, यानी पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। लेविस एसिड में तुम दे सकते हो AlX3 दे सकते हो, या तुम FeCl2 दे सकते हो, या FeCl3 दे सकते हो, या तुम ZnCl2 दे सकते हो, या तुम BCl3 दे सकते हो, और या सिर्फ आयरन दे सकते हो ETC। समझ रहे हो ना? इनमें से कोई तुम दे सकते हो। AlX3 यानी AlCl3, AlBr3। क्लोरीन वाला लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तुम ब्रोमीन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या होगा, इसमें का हैलोजन जाकर के, इसमें का जो हैलोजन है वह जाके उसमें बैठ जाएगा, और जहां बैठेगा वहां का हाइड्रोजन निकलेगा, और इसमें का एक हैलोजन मिल करके HX बना देगा। ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ, इसका थोड़ा मैकेनिज्म हम देखें। तो मैकेनिज्म में सर बोले कि सबसे पहले क्या करना है, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो अब देखो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों। पहले एक हम रिएक्शन लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म कराते हैं। मान लो ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हो रहा है Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 में। तो ये क्या बनेगा बाबू, ये तुम्हारा बनेगा, यहाँ क्लोरीन आकर बैठ जाएगा और HCl हो जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ बैठ जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसमें का एक क्लोरीन वो चला गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या होगा। तो सर का कहना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो हो गया जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, देखो ये Cl2 और ये AlCl3 ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ये लेविस एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। AlCl3 में इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ये क्या करेगा, इसको माइनस+ में तोड़ेगा और इस माइनस को अपने पास ले लेगा। तो ये बन जाएगा Cl पर प्लस और AlCl4 पर एक माइनस। क्या हुआ, यहां पे ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको प्लस माइनस में तोड़ेगा, माइनस को ले लेगा, चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन कम है तो ये हो जाएगा AlCl4 पर माइनस और Cl पर प्लस हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। IIT एक बार पूछा था कि Cl पर 1+ का नाम क्या होता है, तो इसका नाम क्या होगा, कोलोरोनियम आयन, या इसी को बोलते हैं कोलोरियम आयन। ठीक है ना। कटायन में अम लगाते हैं, जैसे तुम लिखते हो Na पर 1+ तो सोडियम बोलते हैं, NO2 पर 1+ तो नाइट्रोनियम बोलते हैं। जो कटायन होता है ना उसमें अम लगाया जाता है। तो ये हो गया क्लोरोनियम आयन या क्लोरियम आयन। वही तुम्हारा मान लो जैसे Cl पर प्लस हो, Cl पर माइनस हो, तो क्या बोलते हो, क्लोराइड आयन बोलते हो ना, क्लोराइड आयन। और Cl पर प्लस हो तो क्या बोलोगे, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन या क्लोरियम आयन। ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले तुमको करना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करना है।
उसके बाद सर बोले दूसरे नंबर में इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है। वो देखो कैसे होगा। ये जो तुम्हारा बेंजीन है इस पर आएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने, कौन है? क्लोरीन पर 1+। क्लोरीन पर 1+ आएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्लोरीन पर 1+ आ गया, तो क्लोरीन पर 1+ लिख रहे हैं। अब ये जहां बैठेगा, जहां बैठाओगे तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये उसके पास के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन कम है तो जहां बैठेगा वहां के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इसको यहां बैठाए तो इसको खींच लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, यानी ऐसा बन गया। ये बन गया तुम्हारा, यहां पे प्लस आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा रिजोनेंस, इसमें रिजोनेंस होगा। ये वाला यहां आएगा, फिर क्या होगा, ये वाला यहां आएगा, ठीक है। तो ये भी बनने का पॉसिबिलिटी, और ये वाला, ये तीनों बनने का पॉसिबिलिटी। ये तीनों से एक हाइब्रिड बनता है, तीनों से एक हाइब्रिड बनता है, जो ये बनता है। हम यहां से देखो, रिजोनेंस यहां से चला है और यहां तक आया है, तो हम ऐसे दिखा देंगे, और प्लस है तो प्लस दे देंगे हम। इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पूछता है तुमसे क्वेश्चन कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसके इंटरमीडिएट का क्या नाम है? पूछेगा, ऑप्शन रहेगा कार्बोकैटायन के, कार्बन आयन के, कार्बन फ्री रेडिकल कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो तू बोलोगे कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये क्या है? इंटरमीडिएट है। याद रखना, बहुत पूछता है ये क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है। अच्छा, उसके बाद इतना उतार लो। उसके बाद क्या होगा? तीसरा नंबर में H पर 1+ का निकलना। वह कैसे होगा? H पर 1+ का निकलना, तो देखो ये दिया गया है। अब है कि AlCl4 पर 1- वह आएगा, तो ये जो यहां का हाइड्रोजन है ना, तो इसमें यहां पे प्लस, यहां माइनस जनरेट होगा। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1। तो ये खींचेगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो ये माइनस क्या करेगा? इसको लेके चला जाएगा, AlHCl4 लेके चला गया। ये माइनस प्लस क्या किया? मिलके बॉन्ड बना दिया। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन बन गया। अच्छा, ये जो है ना बाबू, ये अनस्टेबल होता है, फिर ये कहां चला जाएगा? HCl और AlCl3 में चला जाएगा। दूसरी बात, तुमको ये बात दिमाग में रखना है कि ये AlCl3 जो है ये कैटेलिस्ट होता है, ये कैटेलिस्ट होता है। अभी पहले उतारो तो हम गप करते हैं, उसको समझाते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो जैसे मान लो कि ये बेंजीन है और आपने रिएक्शन किया, यहां पे Br2 और AlBr3 और ये बना दिया ये प्लस HBr। तो आप देखे होइएगा कि यहां पे AlBr लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो बॉडी है ये क्या है, कैटेलिस्ट है, और कैटेलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। अगर इसका मैकेनिज्म हमको लिखना हो तो कैसे करेंगे, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल हम बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये और ये रिएक्शन करेगा AlBr3 से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम रहता है तो ये माइनस प्लस में तोड़ेगा, इनको ले लेगा तो ये क्या कर देगा, Br पर एक प्लस प्लस AlBr4 पर एक माइनस हो गया। दूसरा क्या होगा, अटैकिंग ऑफ कौन, वो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन पर एक प्लस। अब वो आके अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, यही है ना, ये आके जहां बैठेगा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये बन गया, यहां पे प्लस आ गया। उसके बाद इसमें रिजोनेंस होगा, इसमें रिजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है ना, कंजुगेशन में रिजोनेंस होता है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये यहां आएगा तो यहां प्लस, फिर ये ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ये, और ये हमारा क्या है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। यही क्या है, इंटरमीडिएट है। बात को समझ गए, इंटरमीडिएट। तीसरा नंबर हमारा क्या होगा कि रिमूवल ऑफ H पर एक प्लस, वो कैसे होगा, तो ये दिया गया है, ये क्या करेगा, AlBr4 माइनस, ये आके अटैक करेगा कहां पे, ये प्लस और ये माइनस में टूटा रहेगा, तो ये वाले को ये लेके चला जाएगा, AlHBr4, अब प्लस ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये प्लस और ये माइनस मिलके बॉन्ड बन गया। अब ये जो है ये अनस्टेबल होता है, तो ये अनस्टेबल होगा तो HBr दे देगा और AlBr3 दे देगा। उतारिए, अब देखो बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बेंजीन है और इसका रिएक्शन हो रहा है Br2 और AlCl3। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट इज क्या होगा, एक नंबर में कह रहा है क्लोरोबेंजीन, बी नंबर में कह रहा है ब्रोमोबेंजीन, सी नंबर में कह रहा है कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, और डी नंबर में कह रहा है कि बोथ ANB। इसमें क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन ये हो गया, ब्रोमोबेंजीन ये हो गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन ये हो गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ये तो कह रहा है कि ये पहला और दूसरा दोनों होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आपका क्या है, बेंजीन है। इसका रिएक्शन जब आप करेंगे Br2 और AlCl3 से, तो इलेक्ट्रोफाइल जो जेनरेट होगा वह अटैक करेगा। अब देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन जेनरेट हो रहा है कि क्लोरीन, थोड़ा देखते हैं।
तो अगर इसका हम मैकेनिज्म लेते हैं 1 नंबर में, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहीं से पता चल जाएगा कि भाई कौन अटैक करने वाला है। तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन है और AlCl3 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो ये माइनस प्लस में टूटेगा, इसको ले लेगा तो ये ब्रोमीन पर प्लस हो जाएगा और AlBrCl3 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला ब्रोमीन पर प्लस हो जाएगा और AlCl3 ब्रोमीन पर माइनस हो गया। यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ब्रोमीन पर प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। जब ब्रोमीन पर प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तब ब्रोमीन ही जाके उस रिएक्शन में बैठेगा। बात को समझ रहे हैं ना, ब्रोमीन बैठेगा, यानी ब्रोमोबेंजीन आपका आंसर होगा। उतारिए। अब देखो आगे, मान लो कि ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हमने किया I2 और AlI3 के प्रेजेंस में किया, तो क्या होगा? तो इसमें कहता है कि रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता है। जैसे अभी तुमने देखा कि भाई ये बेंजीन है और बेंजीन पर तुमने रिएक्शन Cl2 और AlCl3 से किया तो रिएक्शन हुआ, क्लोरोबेंजीन बना, अच्छी बात है। फिर ये बेंजीन है, तुमने Br2 दिया बच्चे और AlBr3 दिया तो इसमें भी रिएक्शन हुआ, ब्रोमीन बैठ गया। लेकिन बट ये दोनों में रिएक्शन हुआ, बट अगर ऐसे तुम कर रहे हो तो रिएक्शन नहीं हुआ। कह रहा है कि देखो एक्चुअल में हुआ कैसे, इसका मोड क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा वो देखो। हुआ ये है कि जब तुम आयोडीन और AlI3 दिए हो तो रिएक्शन होता है, यहाँ पे आयोडीन बैठता है और HI बैठता है, बनता है। ये HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये फिर इनको जहां से आए थे ना वहीं पहुंचा देता है। कह रहा है कि बेंजीन में I2 और AlI3 देते हो तो जहां जो बनता है ना फिर उसको बैक करके यहां पे कर देता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम रिएक्शन कराना चाहते हो, फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए जानते हो हम लोग इसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो रिएक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो बेंजीन है, I2 दिया, इसका रिएक्शन HNO3 दे देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? आयोडो बेंजीन बना देगा, प्लस I पर एक प्लस बनेगा, प्लस NO2 बन जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर एगो तो हमारा I यहाँ पे प्लस बचा हुआ है, वो कैसे होगा? तो उसका तरीका ये है कि ये 2 मोल ले लोगे ना तो वह इस्तेमाल हो जाएगा, ये 2 मोल ले लोगे तो ये 2 मोल बन जाएगा, समझ रहे हो ना? तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि भाई बेंजीन कैसे रिएक्शन करता है और हैलोजिनेशन रिएक्शन देखा। अगले दिन हम देखेंगे बाकी रिएक्शन। फिर मिलते हैं।